20 जुलाई की सुबह दिल्ली की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। हाथों में मांगों के पोस्टर थे और इरादा था संसद तक मार्च करने का। लेकिन संसद पहुंचने से पहले ही रास्ते में बैरिकेड्स खड़े थे, पुलिस बल तैनात था और देखते ही देखते प्रदर्शन का माहौल तनावपूर्ण हो गया। कहीं धक्का मुक्की हुई, कहीं झड़पें हुई और कई जगह पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पूरे दिन राजधानी में हलचल बनी रही, लेकिन इस प्रदर्शन की गूंज सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रही, दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई। और अब सिंगर दिलजीत दोसांझ का पहला रिएक्शन सामने आया। दिलजीत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर स्टूडेंट्स के साथ हुए व्यवहार पर चिंता जताई है और प्रशासन से उनकी मांगों को सुनने की अपील की। लेकिन दिलजीत का ये बयान इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इससे पहले उन्होंने इस प्रोटेस्ट से खुद को दूर रखा था। अब उन्होंने ऐसा क्या कहा और क्यों उन्होंने अपने पुराने अनुभवों का जिक्र किया, आइए जानते हैं पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। 20 जुलाई को CGP यानी चलो संसद प्रोटेस्ट के दौरान जो तस्वीरें सामने आई उसने कई सवाल खड़े कर दिए। प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबरें सामने आई। इसी पूरे मामले पर अब सिंगर दिलजीत दोसांझ ने अपनी बात रखी। दिलजीत ने इंस्टाग्राम पर पंजाबी भाषा में एक पोस्ट शेयर की जिसका मतलब था, आज जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। स्टूडेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। दिलजीत ने प्रशासन से अपील करते हुए लिखा कि स्टूडेंट्स की मांगों को सुना और समझा जाना चाहिए क्योंकि लोगों की आवाज भगवान की आवाज होती है। दिलजीत ने पुराने विवाद को याद किया। अपने पोस्ट में दिलजीत ने अपने पुराने अनुभवों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कई बार उन्हें एंटी नेशनल का टैग दिया गया और वो उस दर्द को समझते हैं। दिलजीत ने किसान आंदोलन के समय का जिक्र करते हुए कहा कि जब उन्होंने किसानों के मुद्दे पर बात की थी तब उन्हें काफी विरोध झेलना पड़ा था। उनके खिलाफ कई बातें लिखी गई और उन्हें कानूनी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। दिलजीत ने कहा कि आज भी वो उस दौर के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन भगवान सब देख रहा है। दरअसल इससे पहले जब CGP प्रोटेस्ट को लेकर दिलजीत से सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि उन्हें नहीं पता कि जंतर मंतर कहाँ है और वहाँ किस तरह का प्रदर्शन है। उन्होंने कहा था कि वह एक आर्टिस्ट है, नेता नहीं, और उन्हें इन चीजों से दूर रखा जाए। उनके इस बयान के बाद कुछ प्रदर्शनकारियों और समर्थकों ने नाराजगी भी जताई। 20 जुलाई की प्रोटेस्ट में क्या हुआ? 20 जुलाई को चलो संसद प्रोटेस्ट शुरू हुआ। इस दौरान सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती थे। उनकी जगह अभिजीत दिपके ने अनशन शुरू किया, लेकिन सोनम वांगचुक के अनुरोध पर उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया। इसके बाद प्रदर्शन आगे बढ़ा। प्रदर्शन के दौरान कई वीडियो सामने आए जिनमें प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव दिखाई दिए। कई प्रदर्शनकारी घायल हुए, कुछ लोगों को चोटें आई और कई लोग अस्पताल पहुंचे। तो एक तरफ स्टूडेंट्स की आवाज है, दूसरी तरफ सिस्टम से सवाल, और अब इस बहस में दिलजीत दोसांझ की एंट्री हो चुकी है। जिस प्रोटेस्ट से उन्होंने पहले दूरी बनाई थी उसी मुद्दे पर अब उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन सवाल ये है, क्या दिलजीत का ये बयान सिर्फ समर्थन है या फिर एक बड़े विवाद के बीच लिया गया स्टैंड? फिलहाल CGP प्रोटेस्ट को लेकर सियासत, सवाल और प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या नया मोड़ आता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।